चलिए अब खबरें विस्तार से और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है यूपी चुनावों को लेकर। अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर यूपी चुनावों से जुड़ी हुई। चुनावों में वक्त बेहद कम और ऐसे में अभी अखिलेश यादव को लेकर सस्पेंस जो बना हुआ था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं, तो सूत्र फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। कौन सी सीट होगी जिस पर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे, इसे लेकर फैसला होना अभी बाकी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, लेकिन कौन सी सीट, सस्पेंस अभी भी इस पर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से सूत्रों की ये जानकारी है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि आजमगढ़ जहां से वो सांसद हैं वहां की कोई सीट हो सकती है, इसके अलावा इटावा या कन्नौज की सीट हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल कहां से लड़ेंगे ये साफ नहीं है। और अभी जब राजेंद्र चौधरी जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जब वो सपा दफ्तर में जा रहे थे, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल पे डिनाई नहीं किया। और अखिलेश से भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बातचीत में पूछा है तो उन्होंने कहा है कि इसका फैसला पार्टी करेगी। ऐसे में पूरा इशारा है अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का। और आप देखिए कि मैं सपा दफ्तर पे मौजूद हूं, जहां सुबह से ही कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों से भी पूछते हैं। आप बताइए भैया, आप लोग क्या लगता है अखिलेश जी के चुनाव लड़ने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा और ये तो फैसला हाईकमान करेगी और लड़ेंगे तो लड़ना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो फैसला होगा, जो चुनाव लड़ने की बात है, किसी भी सीट पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे। ऐतिहासिक लाखों लाख मत से वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे और ये जनता का फैसला है। और लगातार आपसे बता दे रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। सर, डिफेंस सर्विसेज से हैं आप, यहाँ सपा दफ्तर क्या करने आए हैं? मैं जाहिद अली फौजी एक्स मैनू हूँ। मैं कांस्टेंसी सिकंदर से टिकट। अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव उनको लड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश में जहां से भी चुनाव लड़ेंगे जनता उन्हें भारी मतों से चुनाव जिताएगी। जनता की ये मांग है। समाजवादी देखिए, ये जनता की मांग है, इस तरह का कार्यकर्ताओं का कहना है। और अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आज 1 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और हो सकता है कि उसमें जब सवाल हो तो इशारा करें। लेकिन अब तक अखिलेश यादव बार बार जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो वो साफ कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। और जाहिर है पार्टी वही है और उन्होंने मन बनाया होगा, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट चुनावों में देखने को मिल सकता है। जी रणवीर, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी पूछ रही थी कि अखिलेश बताएं कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या उस दबाव का भी नतीजा है कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि बीजेपी के पास जो सीएम का चेहरा है वो चुनाव मैदान में उतरने वाला है। लेकिन चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी का भी चेहरा सीएम का जो है वो चुनाव मैदान में नहीं उतर रहा है। लेकिन ये जो अखिलेश यादव का चुनाव लड़ने का फैसला है, जाहिर है इससे 2 फायदे होंगे। एक कि जब खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव वो मुख्यमंत्री बनने के लिए और जनता के बीच में चुनाव लड़कर जाएंगे। तो एक अच्छा मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में देने की भी कोशिश है और बीजेपी के जवाब के तौर पे भी देखा जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर पूर्वांचल की मान लीजिए आजमगढ़ सीट से अखिलेश लड़ते हैं तो 2 बड़े नेता जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है वो दोनों पूर्वांचल में होंगे। और पूर्वांचल में ही सबसे ज़्यादा लड़ाई, जैसा हम अपने सर्वे में भी दिखाते हैं कि बीजेपी अगर 40% पे है तो समाजवादी पार्टी 35-36 के आसपास है। तो दोनों पूर्वांचल की जो ओबीसी वोटों की लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। और अखिलेश का जो चुनाव लड़ने का फैसला है ये बहुत स्ट्रैटेजिकली अखिलेश ने लिया होगा। जी ठीक है, शुक्रिया रणवीर आपका। आगे आपसे इस पर बात लगातार करेंगे क्योंकि बड़ी खबर है, क्योंकि ये फैसला तो ले लिया गया, लेकिन कौन सी सीट कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।